Hi everyone. Hi. Welcome to Cinema Express. Hi. My name is Shreyas. And first of all, congratulations for putting together this show. Thank you. I've seen the trailer and it looks really brilliant. Thank you. सबसे पहले तो मैं टाइटल के ऊपर ही सुमित जी आपसे और समीर जी आपसे सॉरी और सौरभ जी आपसे पूछना चाहूंगा. इवन राहुल यू कैन पुट इन कि जो टाइटल है शो का मामला लीगल है, इसके पीछे क्या सोच थी और क्या was this the title from the beginning या it changed along the way? अब शुरुआत तो हमने एक वर्किंग टाइटल से की थी, बीच में बहुत सारे टाइटल आए, फिर नेटफ्लिक्स ने भी फीडबैक दिया. बहुत मतलब किसी को कोई टाइटल पसंद आ रहा था, किसी को तो कोई टाइटल पसंद आ रहा था. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू कि एक हमारा मेरे को पसंद था वो टाइटल लॉक कर लो बात. ये था. तो कोई किसी को पसंद आ रहा था, कोई किसी को आ रहा था लॉक कर लो. बीच में हमने लगभग लीगल भी सोचा था, ऑर्डर पे भी बातचीत हुई, फिर कुछ टाइटल लिए हुए थे लोगों ने, कर के फिर मामला लीगल है पे आए. ये सबका कंसेंसस बना. तो थॉट्स क्या थे इसके पीछे कि व्हाई हैव दिस क्वर्की टाइटल? बिकॉज़ ऑब्वियसली द शो क्योंकि शो ही क्वर्की है. कॉमेडी. इसे हम ये कन्वे करना चाहते थे. चल रहा है वो सारे मामले लीगल चल रहे हैं, तो शो को आप जब देखोगे तो आपको लगेगा हाँ ऑलमोस्ट हर मामला तो लीगल ही है. राइट. एंड उसके साथ साथ देयर इज आल्सो दिस वन लाइन दैट इज सेड इन द ट्रेलर कि ये कोर्ट के काले हैं, दिल के काले नहीं है. दिल तो वो लाइन के पीछे दैट्स अ ब्रिलियंट लाइन एंड आई थिंक सौरभ दैट्स अ गुड लाइन. सो हाउ डिड यू कम अप विद दैट लाइन? मतलब ये तो कैरेक्टर डेवलपमेंट करते हुए बहुत कुछ हुआ. हम जैसे मैं और कुणाल घंटों ऐसी फालतू बातों पे करते रहते थे कि लॉयर्स कॉलर क्यों पहनते हैं, कई चीजों का आंसर मिला, कईयों का नहीं मिला, इनके कोट काले क्यों होते हैं. तो इसी तरह करते करते बहुत सारी चीजें आती हैं कि तभी वो जैम करते करते ऐसी लाइनें आ जाती हैं कई बार. और कई बार हम सीन को ट्वीट करते लाइन को घुसाने के लिए, और कई बार लाइन ऑटोमेटिकली फिट हो जाती है. बहुत बढ़िया. बस का मतलब ये है कि बेसिकली चाहे हरकतें थोड़ी बहुत इधर उधर की करें, लेकिन दिल से ये लोग सब साफ हैं. द लॉयर कम्युनिटी इन जनरल, they what they do is very noble, is very important. वो एक एम्फेसिस करना का भी एक उद्देश्य था इस लाइन से, कि आप सब बहुत अतरंगी चीजें देखेंगे, लेकिन ये लोग जो हैं ये दिल के बहुत साफ हैं सब लोग. हमारे कैरेक्टर शरारती हैं जी, बुरे नहीं है. बुरे नहीं. काफी स्वीट है. तो हर किसी के अंदर वो है कि जैसे आप त्यागी का किरदार भी देखोगे या सुजाता का देखोगे या नायला ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, कि ये सबकी अपनी लाइफ चल रही है, अपने वर्ल्ड है. आपको कई बार लगेगा यार ये टेढ़ी खीर है, या त्यागी तो ऑलमोस्ट हर बार है ना उंगली घुमाकर ही चीजों को निकालना चाहते हैं, उनकी अटपटे उनकी सोच है एग्रीजियस. तो लेकिन दिल के अंत में ना शो के आपको लगेगा यार है तो सब प्यारे ही, और है ना, और कानून के साथ ये प्यारे लोग लगे हुए हैं अपनी अपनी. राइट. और ये तीनों तो फिर भी सबसे सोबर कैरेक्टर्स हैं. इनके अलावा अंजुम बत्रा ने जो प्ले किया है, विक्रम पांडे ने किया है, विक्रम पांडे ने जो प्ले किया है, और भी जो ढेर सारे कैरेक्टर, कुमार सौरभ काफी है, अनंत कुमार वो तो और भी इंसेन है, और भी शरारती है. विजेंद्र काला, Mr. Big. हाँ. What's his name? Asif The character Asif. Oh, even I like it. इमरान भाई. राइट. हाँ. आई वांटेड टू कम टू यू रवि नेक्स्ट. सवाल ये था कि आपने जो आप एक लॉयर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो who wants to be an attorney general, तो how did you approach the character? आपका कैसा इंटरप्रिटेशन था स्क्रिप्ट का, और आपने क्या इसमें अपने एडिशंस किए थे? I know. So मेरी जिंदगी में बहुत सारे लॉयर मित्र हैं, बहुत सारे, और जजेस भी हैं मेरे, और वो हमेशा सोचते थे कि उनको एक अलग तरीके से पेश किया जाता है, इंटेंस या तो डार्क या तो ब्लैक या तो वाइट या बहुत सीरियस. ये ना उनकी पिक्चर को इस 19 जब से सिनेमा बनने लगा है आजादी के बाद से, हमने हमेशा उनकी वो पहलू को कभी नहीं देखा. और बिकॉज जब वो मुझसे मिलते हैं तो उनके जोक्स होते हैं, कोई गाने, कोई किशोर कुमार के गाने गाता है, मोहम्मद रफी के गाने, कोई इसे आज के जमाने का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सुंदर है. राम जेठमलानी जी थे, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके वन लाइनर से सब लोग वाकिफ थे. वो दुनिया में हम गए ही नहीं थे. वो कितनी सुंदर दुनिया है. और वो कैंपस और पड़पड़गंज जैसी कोर्ट का कैंपस क्या होगा. कोर्ट तो अंदर ठीक है, वो सबको पता है कि एक नॉर्म्स है, एक बेंच होगी, एक जज होगा, वो 2-3 फ्रेम हमको पता है, ये फिक्स होगा या पब्लिक बैठी रहेगी और 2 लॉयर्स डिबेट कर. बट उस
उस एरिया, उसके अगल बगल वो कैंपस, वहां गाड़ी लगना, बाइक लगना, वहां ठेले वाला ये है, वहां शॉप है, वहां दुकान है, बाहर के वकील है, उनके डिबेट, उनके अंदर उनके सपने, उसमें कोई अंग्रेज टाइप की लड़की आ जाए, उसमें एक पुरानी एक घुसी हुई, वो भी अपना दुर्गा माता, पूरा दुर्गा देवी अंदर तलवार लेके वो भी लगी हुई कि मैं भी जिंदा हूँ टाइप, अनगिनत वकील जिंदा हूँ कि मैं जिंदा हूँ वाली लड़ाई, कि मैं जिंदा हूँ, मेरे सपने जिंदा है। तो ये कहाँ से मिलता है? ऐसी स्क्रिप्ट्स यू वेरी रेयर टू फाइंड, एंड यू प्लेइंग द मेन मुख्य किरदार। और नेटफ्लिक्स और पोषम पा, जिसका एक अच्छा रिकॉर्ड है कि ये आते हैं तो कुछ अद्भुत लेके आते हैं। नेटफ्लिक्स पे भी इनका काला पानी बड़ा हम देखे, आई फिनिश्ड इन वन गो, रियली लव्ड इट। और ये मुझे एकदम चाणक्य टाइप के आदमी मिले, राहुल पांड्या, हमको लगा एक बिहार की मिट्टी से वहां से आए जो, कोई चैलेंजेस रही? ये खुद ही चैलेंजेस हैं क्योंकि बहुत विद्वान है, ये खुद बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, और इनके साथ इनको समझना, इनको पहले तो मेरे ऑरा से थोड़ा सा ये प्रभावित नहीं थे, डरे हुए लग रहे थे कि आएंगे और मेरी आवाज जैसे जाते, तो सबको लगता है कि मैं आता हूँ तो पहले कुछ नाश्ता, तांडव शिव तांडव करूंगा, तो इनको भी ऐसा लगा कि पहले दिन सेट जाऊंगा, पहले किसी ने इनसे कहा कि शिव तांडव करेंगे, उसके बाद में इनको थोड़ा राख वाख लगाई जाएगी, उसके बाद ये ना शांत होकर आएंगे। तो ये बहुत डरे हुए थे मुझे देख के, और मैं ऐसा जरा भी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं प्लीज, मैं ऐसा क्योंकि रवि सर के आने के पहले हवा आती है, हाँ, फिर सिक्योरिटी आती है, फिर गाड़ियां आती है, फिर सर आता है। हाँ, तो ऐसा वो था। और मैं आनंद, मैं रियली वांटेड टू एंजॉय, हैव फन, गिव नेटफ्लिक्स, इतने कई देशों में हम लोग जाएंगे, नेटफ्लिक्स हिंदी हार्टलैंड को एक कॉमेडी लेके आएगा, हम जैसे चेहरे को पेश करें, ऐसे कास्ट असेंबल। ये ब्यूटी इसकी यही कि इस तरह की, यशपाल शर्मा है, वो तन्वी मैम है, अंजुम बत्रा जी, अद्भुत कलाकार, एक से बढ़कर एक कला, मतलब आप मापदंड नहीं कर सकते कि ये है, कोई कुछ भी फेंक रहा है, कुछ आंखों से खेल रहा है, कोई बॉडी लैंग्वेज, बहुत शानदार कास्टिंग है, वो अपनी एनर्जी के साथ, ऐसी एनर्जी है ना सारे, और सब एक ही पेस पे थे। तो ब्यूटी, कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं, सब मस्ती, सब वेटिंग, उसका शॉट चल रहा है, वो सेट पे बैठे हुए, कोई जा नहीं रहा है, वेटिंग कि मेरा आज कॉल नहीं आया, दे ऑल यूज्ड टू वेट कि अरे आज ये कला, बहुत अद्भुत था। ये चीज मुझे कमाल की लगी, क्योंकि रवि सर भी सेट पे आते थे तो उनका शॉट होने के बाद भी वो पीछे बैठे हुए हैं, अच्छा, और बाकी के लड़कों को जिनका हो गया उसको बुला रहे हैं और उनके साथ फन चल रहा है। सो कई बार होता था कि आपके कैमरे के आगे चल रहा है सीन और एक पीछे चल रहा है, क्योंकि जैसे कम कि मैंने क्या मिस किया, वो पंचलाइन और जोक था जो मेरा, कई बार ऐसा होता था। तो इनके साथ वो जैसा सर कह रहे थे, जोक्स अपार्ट की पहले दिन में वैसी एक छवि है इनकी, है भी वो 6 फीट के, और मतलब आपको पहली बार मिलते हैं और बहुत ही धीरे बात करते हैं, बट मुझे लगा शायद ये ऐसे सीरियस होंगे, और शो तो फन है, लेकिन इन्होंने फिर वो जब रूप उतारते हैं, फिर मैंने दिखा दिया कि तो फिर तो ऐसा लगता है कि मैं ये हूँ, मतलब वो ब्रो कॉन्टेक्स्ट में पहुंच चुके थे सर। फिर कई बार हमें रिमाइंड कराना पड़ता था खुद को कि नहीं ये पंचलाइन। बिल्कुल, मैं पहले भी रवि सर का काम तो किसने नहीं देखा, पर मैंने कई सीन्स में कई लाइनें लिखी थी, पर उनमें जैसे वो डायलॉग आता था और सर बस लुक देते थे, वो वहीं खत्म हो चुका था, उसके बाद डायलॉग की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मुझे लगता था कि अब इसके आगे, और एडिट पे भी हमने काटा। ये डायलॉग्स में आपने पॉज कहीं और लिखा हुआ है या सोचा हुआ है, क्योंकि हम उस ढर्रे से आ रहे हैं, हम जैसा सोच के आ रहे हैं, वो पॉज कहीं और ले लेते हैं, और क्योंकि सिर्फ उन्होंने पॉज बदला है तो वो ह्यूमर आ रहा है। जैसे एग्रीजियस भी आपने देखा है कि आदमी एग्रीजियस सुनने के बाद देवनागरी में लिख रहा है एग्रीजियस, और वो एक कैरेक्टर से सिर्फ इसलिए कनेक्ट कर रहा है क्योंकि उसने भी एग्रीजियस बोला, बस खत्म, उसका अभिभावक बन जाता है कि आई एम योर गॉडफादर टाइप बिहेव कर रहा है। दिस एग्रीजियस इज रवि सर इन रियल लाइफ। वाओ, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। मतलब ये शो बहुत, मैं आपके दर्शकों को दावे के साथ कहता हूँ, आप लोग को बहुत, पूरे परिवार के साथ रियली गोना हैव फन, बहुत आनंद आएगा, और बहुत क्लीन, कैन सिट विद योर 3 जनरेशन, यू हैव 2 जनरेशन इन फैमिली, just sit and watch, and you'll watch it one go. आधे घंटे के एपिसोड है। I have to come to you, Nidhi, next. If I'm not wrong, you have studied law and you were also practitioner for a year. So how was that experience like? Was it like homecoming in the real sense? Yeah, so
by education, I am a lawyer. I Yeah. studied law for 5 years Wow. and then practiced for almost 2 years in Delhi Wow. High Court. So I Wow. was an IPR specialized attorney, Wow. but was an associate, working in a firm lawyer basically with a boss, working on individual cases, preparing pleadings. वो सारा paralegal work ना, जो नए juniors जब join करते हैं तो xerox कराना ये सब, वहाँ से वो सारा, that was the experience that I had taken. And you know, pleadings वगैरह तो always the senior lawyers do in the court. So when I was approached for the show Mamla Legal hai, I thought that they also know that I have a You are- legal background, so probably that's why they're offering Sujata as part to me. But then when I read the script and I was like, oh God, ये world तो मैंने ही नहीं देखा है यार, ये तो because I had practiced in Delhi High Court और ये कहानी पूरी district court में set है, पटपटगंज बनाया है हम लोगों ने. सुजाता, my character, she is a foyer lawyer, like she sits in the foyer area. Yeah. So उनका अपना चेम्बर नहीं है जैसा त्यागी जी के पास है. वो बाहर टेबल चेयर लगा के बाकी वकीलों के साथ बैठती है. एंड जो आसपास के मेल कुलीग्स हैं, दे कॉल हर दीदी. कुछ अंकल टाइप के लॉयर्स भी हैं, वो भी इसे दीदी बुलाते हैं. तो थोड़ी बदमाश गुंडी किस्म की तो है. लीगल नॉलेज इतनी नहीं है, पर शी मेक्स अप फॉर इट विद पीपल स्किल्स, है ना. लाइजनिंग करती है, नेटवर्किंग करती है. तो शायद क्योंकि लैक ऑफ लीगल नॉलेज है, तो जज साहब के सामने अपीयर होके कोर्ट में कुछ भी बोलने में थोड़ा डर लगता है. बट वैसा करके कि अच्छा आपका केस है, लाइए दीजिए, फिर इधर ले जाएंगे, इनसे कुछ बीच का कमीशन रख लेंगे अपनी जेब में. दैट्स हाउ. तो ये उस स्ट्राटा को बिलोंग करती है. आई थिंक शी इज एम्बिशियस, बट वो कई लोग होते हैं ना जो एम्बिशियस होते हैं, सपने होते हैं, बट वहां तक पहुंचना कैसे है वो पता नहीं है. तो वहीं कहीं पे ये फंस गई है. तो आपका जो एक्सपीरियंस एज अ लॉयर, हाँ डिड जी. दैट इन एनी वे हेल्प यू इन going into the psyche of the character? No, not really. Like when I read the script, of course, like see, like any other industry, even legal world is also a male-dominated industry. But यहाँ पे difference क्या होता है ना, यहाँ पे जो practicing lawyers, female lawyers हैं, जो औरतें हैं यहाँ पे, उनको bully करना, उनको दबाना इतना आसान नहीं है. You because think अभी तक मेल डोमिनेटिंग नहीं, मतलब अब नहीं. I'll say कि You believe so? मुझे लगता है वुमेन ना नहीं बहुत सर, जगह- मेजोरिटी अगर आप बोलेंगे तो अगर 80% मेल्स हैं तो 20% फीमेल्स हैं. Yeah, in मुझे numbers. लग रहा है लड़कियां To a large they are doing Yeah. very well. Girls are It is, there. it is. They are rocking. हमारी सिनेमा इंडस्ट्री में तो बहुत आ रही, रॉक कर रही है. अभी हम लोग हाँ. 33% तो रिजर्वेशन भी ला रहे हैं. नेक्स्ट टाइम विल सी इन पार्लियामेंट 180 से ज्यादा पार्लियामेंट्रियन has to be women. हाँ हाँ. Although मतलब that being said, इस इंडस्ट्री में जो फीमेल लॉयर्स हैं उनको बुली या परेशान करना मुश्किल है, बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स. तो इनका ये जो लीगल नॉलेज है ना, दैट गिव्स देम द कॉन्फिडेंस. सुजाता इज समबडी हु नॉट ओनली इज अवेयर ऑफ हर राइट्स, शी प्रैक्टिसेस देम एंड समटाइम्स आल्सो मिसयूजेस देम. तो ये वो वाली बदमाश पर्सन है जो माय फेवरेट वर्ड पुराना चावल है इस दुनिया की, इस वर्ल्ड की. एंड सबसे बना के रखती है. सो एज द शो प्रोग्रेसेस यू विल सी कि मतलब अगर त्यागी जी को कभी जरूरत है, मतलब रवि सर के कैरेक्टर को तो जान निछावर है. मतलब शी विल बी द फ्रंट रनर कि मैं सामने से. हाँ, मतलब त्यागी जी को ये लोग सब प्यार करते हैं. हाँ, मतलब वही आपके सेनापति हैं हम लोग, काइंड ऑफ. एंड शी इज एवरेज ऑफ त्यागी एंड एनी's character. इसीलिए शी इज द कनेक्टिंग I थ्रेड. love your name, Right. Kala. Oh, thank you. Wow. Thank you. और लॉ, जब मैं लॉ की पढ़ाई कर रही थी ना, तो एक मेरा फेवरेट गाना था, आंधियों से झगड़ रही है लॉ मेरी. अच्छा. So you know मैं किस तरह की लॉ स्टूडेंट थी. Nice. Another title, I guess. for तो that ऐसी series. लॉयर को पटपटगंज ही आना था. लॉ मेरी. इनका फ्यूचर इधर ही था. दीदी जी ने लॉ प्रैक्टिस किया, पढ़ा नहीं. आंधियों से I think झगड़ इसीलिए रही है profession law change मेरी. करना पड़ा. Nehal, I want to come to you next. You play, as Ravi sir said, a Harvard return lawyer who is from a privileged background but is very rooted and modest and is not arrogant. So while you're playing such a character who has a certain privilege but is not arrogant and has some elements in her brain that she wants to start from the ground, Right. and at the same time operating in the show which is a comedy, how do you find that pitch as an actor? I think I'm very glad, Shreyas, that you brought up the idea of privilege. Yeah. Because there's such a fine line between being privileged and
disconnected and being privileged, aware of it, and realizing that you can be empathetic. So I think what connects Annie or Ananya to this this universe is the fact that she is empathetic, she is analytical, she is observant, and at the end of the day, she is not clearly the fact that she is a third generation lawyer and she's not following those footsteps and comes to a very rugged environment like Patparganj District Court shows that she's ready to start from the ground. So I kind of just drew those threads with myself as a person. I am also not from, I am not coming from a filmy family. Yeah. Yet I'm trying to make my space here. Yeah. I am coming from privilege compared to a lot of other actors who are starting, from ground Bottom. zero. But there has to be something that connects you to where you want to reach. And that's not ghamand, but it's the idea that you are innately human and you need to use your privilege with a lot of responsibility. Yeah. So I think that is the way the way Naila and Annie kind of work parallelly. So it just kind of flew. Makes sense. Yeah. Makes sense. Sameer, I want to ask you, you've been a showrunner for a lot of series and most of them are comedies apart from Kala Pani. And what is it that you find to be the crux of comedy? What makes comedy work according to you? And how are you able to make success out of it so many times? Yeah, I believe that there are very different types of comedies. One is where you kind of go all out, it's a little over the top, but what I kind of enjoy seeing and making is the one which is kind of more subtle. The humor is there, the situations are funny, but the characters are kind of dead serious about what they are. So the character should not be caricaturish. Right. And the situation should be very interesting and funny. As long as you have that kind of a combination, I think the series or the show or the story kind of becomes funny. वो अगर हो जाता है तो I think work करता है, and it's what we've done in the past and that's what we have attempted in this show also. That कोई भी character ऐसा नहीं है कि आपको लगे किसी की मौकरी हो रही है या कुछ ये क्या रैंडम हो रहा है. सब कैरेक्टर्स पकड़े हुए हैं जो भी उनके क्वर्क्स हैं, जो उनके गोल्स हैं, लाइफ गोल्स हैं, जैसा कि सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि आपको एज अ ऑडियंस वो बहुत फनी लगता है. Right. Having said that, हमने हाँ कॉमेडी तो करी है, आगे भी एज पोशंपा पिक्चर्स वी आर डिफरेंट थिंग्स दैट वी आर डूइंग. Definitely. एंड हम थ्रिलर भी कर रहे हैं. मैं कुछ और ही बोलने लग गया. लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट कि थोड़े it's not that कि भावनाओं में थोड़े भावुक हो हम गए लोग आप. सिर्फ कॉमेडी ही Yeah. भावनाओं में काफी बहा अलग अलग दिए. चीजें Yeah. Definitely. तो या On that note, when is Kala Pani season 2 coming? very soon we are writing. Good writing. कमाल है. All right. Gotcha. अच्छा. Thank you so much. This was a Thank lovely you. chat. Thank you. And all the best for Mamla Legal. Thank Thank you. you. Thank you so much. Thank you.